इधर ब्राह्मणों की ताकत ने हिलाई सरकार, उधर योगी का आया जातिवाद पर बहुत बड़ा बयान। यूजीसी के बीच पंडित विवाद की चर्चा छाई, दिल्ली तक सियासत गरमाई। जातीय कमेंट को लेकर सड़कों पर उतरे ब्राह्मण, योगी भी देखकर रह गए दंग। विपक्ष को मिल गया मौका, योगी की बढ़ गई अब मिशन 2027 को लेकर मुश्किलें। क्या ब्राह्मण देंगे योगी का साथ? बिगड़ गई है यूजीसी और पंडित विवाद के बाद बहुत बात। आंकड़ों ने राजनीतिक पंडितों को डराया, अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत। यूजीसी को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल थी, लेकिन अब एक नया विवाद ऐसा खड़ा हो गया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में अवसरवादी के विकल्प के रूप में पंडित शब्द दिए जाने के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिली और देखते ही देखते यह मुद्दा सियासी संग्राम में बदल गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस सवाल पर बहस छिड़ गई और इसी के साथ यूजीसी विवाद भी फिर से चर्चा में आ गया। इस बीच योगी ने जातिवाद पर बड़ा बयान भी दिया, जो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ब्राह्मणों की ताकत से कैसे अब सरकार हिल गई है। दरअसल दरोगा भर्ती परीक्षा के सामान्य हिंदी पेपर में पूछा गया था कि अवसर के हिसाब से बदले जाने वाले को क्या कहेंगे। इसके विकल्पों में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे। जैसे ही ये सवाल सामने आया, कई लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पंडित शब्द सम्मान और विद्वता से जुड़ा है, ऐसे में उसे इस तरह के संदर्भ में जोड़ना गलत है। विवाद बढ़ता देख योगी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और सभी भर्ती बोर्ड को सख्त निर्देश जारी कर दिए। योगी ने साफ कहा कि किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख सामने आते प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि यह मामला बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। इस बीच इस पूरे विवाद ने सियासी रंग भी पकड़ लिया। बीजेपी के ब्राह्मण विधायक शलभमणि त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी और रमेश मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। वहीं आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे योगी को बदनाम करने की साजिश बताया। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी ब्राह्मण समाज के खिलाफ है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। इन सबके बीच राजस्थान के जालौर में एक धर्मसभा को संबोधित करते हुए योगी ने जातिवाद और समाज को बांटने की राजनीति पर भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म समाज को जोड़ता है, जबकि जातिवाद समाज को तोड़ता है। योगी ने यह भी कहा कि भारत ऋषि मुनियों की तपस्या से बना देश है और सनातन परंपरा हमेशा समाज को जोड़ने का संदेश देती है। उनके इस बयान को कई लोग मौजूदा विवाद के संदर्भ में भी देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। प्रदेश में करीब 9 से 11% ब्राह्मण आबादी है और 75 जिलों में से करीब 31 जिलों में उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण वोट चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि जब भी ब्राह्मण समाज किसी एक राजनीतिक दल के साथ मजबूती से खड़ा होता है तो चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह वर्ग लंबे समय तक किसी एक पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ा रहा। ऐसे में यूजीसी और पंडित विवाद के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इस मुद्दे का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। फिलहाल इतना तय कि दरोगा भर्ती परीक्षा के सवाल ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। एक तरफ ब्राह्मण समाज नाराजगी जता रहा है, दूसरी तरफ सरकार ही कह रही है कि किसी भी जाति या धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और ये विवाद आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।